बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1B का क्वेश्चन नंबर 9। अ टेक्स्ट बुक इज ओपन एट रैंडम, यानी आपने टेक्स्ट कोई बुक है आपकी, उसको रैंडमली आपने ओपन करना है। रैंडमली इसका मतलब है कि आपने उसको ओपन करना बगैर किसी रूल के या पर्पस के आपने ओपन कर लिया, ठीक है। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी आपने यूज नहीं करना। फाइंड द पेजेस द टेक्स्ट बुक इज ओपन टू, यानी आपने वो पेज नंबर बताना है कि जो है वो रैंडमली जो है वो उस बुक के जो है ओपन हुए हैं। डेट द प्रोडक्ट ऑफ द फेसिंग नंबर इज 420, यानी वो जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जब उन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें उन दोनों पेजेस के, तो आपके पास आंसर जो है वो 420 आता है। ये कंडीशन उसने दी हुई है। अच्छा, ये सपोज हमारे पास ये एक बुक है। अच्छा, अब पेज नंबर यहाँ लिखे होते हैं। सपोज यहाँ एक पेज नंबर लिखा होगा कोई, इसी तरह यहाँ भी कोई पेज नंबर लिखा होगा। और पेज नंबर कैसे होते हैं अमूमन जो है वो क्या होता है, वो होल नंबर्स में होते हैं। अगर फर्ज करो यहाँ 5 है तो नेक्स्ट 6 होगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 8 होगा, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 101 होगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट होल नंबर जो है ना हमेशा बुक में इसी तरतीब से जो है वो पेज नंबर आते हैं, ठीक है। अब मैं सपोज करता हूँ, क्योंकि हमें पता तो नहीं है ना कि वो कौन सा पेज नंबर है, तो मैं सपोज करूँ कि ये वाला पेज जो है ये मेरे पास n है। अगर ये n है तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, वो n+1 होगा पेज नंबर, ठीक है। यही तरतीब। तो मैं यहाँ पहले सबसे पहले जो है वो सपोज करता हूँ, लेट द पेजेस दैट द टेक्स्ट बुक इज opened to be n and n+1, ठीक है। ये मैंने सपोज कर लिया है कि इस पेज का पेज जो है वो n है और इसका n+1 है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो उसने क्वेश्चन के अंदर दी है वो मैं लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा, अब एक ही कंडीशन जो है उस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, वो क्या कहता है कि इन दोनों नंबर्स जो है पेज नंबर है उनका प्रोडक्ट जो है वो 420 है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी कि n इस पेज का और जो नेक्स्ट पेज है n+1, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर जो है वो 420 आ जाता है। सपोज मैं इसको कोई ये नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक तो मेथड इसका ये है कि मैं इस n और n+1 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, और उसके कई मेथड हैं जिससे जो है ना हम ये n और n+1 की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको अभी जो है वो मेथड जो है वो उन्होंने इस बुक के अंदर जो है वो मेंशन नहीं किए हुए, ना समझाए हैं, इसलिए हम वो मेथड जो है वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक मेथड जो है वो पीछे हमने पढ़ा एस्टिमेशन का, वही एस्टिमेशन का यहाँ हिंट भी उसने दिया हुआ है कि 400 इज द परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसी मेथड को, जो एस्टिमेशन का मेथड पीछे हमने एक क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वही मेथड यूज करते हैं। वो मेथड क्या है कि हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे कि जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो आपके 420 के करीब आना चाहिए। यही हमने पीछे भी मेथड पढ़ा है। तो सपोज मैं करता हूं, मैं 19 से शुरू करता हूं, ठीक है। 19 एक नंबर है, 19 को जब मैं 19 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो है 361 आ जाता है। इसका मतलब ये अभी 420 से दूर है। अच्छा, इससे नेक्स्ट नंबर में अगर 20 है, अब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो है वो 400 आ जाता है। 400 और करीब आ गया 420 के। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी 21 को मैं 21 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो आ जाता है जी 441। इसका मतलब क्या हुआ, ये 420 से जो आगे बढ़ गया, ये वाला नंबर बहुत पीछे है, ये आगे बढ़ गया, तो ये वाला जो नंबर है आपके पास, ठीक है, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये जो 400 है वो 420 के जो है वो करीब तरीन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास 400 आ जाता है, ठीक है। ये तो स्क्वायर हो गया, और अगर मैं स्क्वायर का ये जो 400 है इसका स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है 20। क्योंकि हम जानते हैं कि आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो दोनों आपस में इन्वर्स प्रोसेस है,
यानी 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया यानी 20 का स्क्वायर लिया तो 400 और 400 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो है वो 20 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला जो नंबर है 420, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लूँ, ठीक है, तो इसके करीब तरीन जो है वो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है वो किसका आ रहा है, वो 20 का आ रहा है। यानी मैं स्क्वायर रूट ऑफ जो है वो 400 लूंगा और 400 की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 20 है। यानी 420 के करीब तरीन जो नंबर है जिसका स्क्वायर ले तो वो इसके करीब आता है, वो आपका 20 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ जो है वो n को, इफ मैं n को जो है वो 20 रख दूं तो इसका मतलब क्या होगा, देन आपका n+1 क्या बन जाएगा, n+1 डेट विल बी इक्वल टू 20 + 1 डेट इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये वाला जो पेज नंबर है, ये वाला पेज जो है ये पेज नंबर 20 है, तो ये वाला जो पेज नंबर है ये आपका 21 है। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर मैं चेक करना चाहूँ तो चेक का क्या तरीका है, मैं यहाँ चेक करता हूँ, ठीक है, यहाँ चेक लिखता हूँ। अच्छा, चेक इस तरह होगा कि मैं ये जो n और n+1 की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ n एंड n+1 इन वन इक्वेशन। तो अब देखें यहाँ n की जगह मैं 20 पुट करता हूँ और n+1 की जगह मैं जो है वो 21 पुट करता हूँ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 420। तो इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ आपकी जो है ये जो नंबर्स हमने लिए हैं ये इनकी कंफर्मेशन होगी, ये चेक हो गया तो ठीक है। तो फिर इस एंड के ऊपर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द टेक्स्ट बुक ओपन्ड पेजेस भी 20 एंड 21। ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है।